अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन से कुछ नहीं किया था, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। तो क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है तो उसमें अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग आता है। अब क्लासिफिकेशन हमने नेक्स्ट क्लास में किया नहीं था, तो अभी अपन देख रहे हैं। एक आपने देखा होगा जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये दोनों से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड विनाइलिक। क्या डिफरेंस है तीनों में? एलाइलिक की अपन बात कर रहे थे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N, ग्रुप जो भी अटैच करेंगे वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं कि सर इसका नाम एलाइलिक क्यों और ये ज्यादा रिएक्टिव क्यों है। तो देखिए यहां इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, sp3, क्या है, sp3। और इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है वो आ रहा है sp2। कैसे डिफाइन करेंगे कि सर यहां पे एक सिग्मा बॉन्ड तो ये है और एक सिग्मा बॉन्ड यहां है और एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, टोटल सिग्मा बॉन्ड है 3। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो होता है sp2, और 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। तो यहां पे अगर मैं हेलोजन जोड़ता हूं तो दिस इज हेलाइलिक हेलाइड। अगर OH लगाते हैं अपन OH ग्रुप तो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। अगर NH2 ग्रुप अपन अटैच कर दे यहां पे तो एलाइलिक अमाइंस। क्लियर है? तो किसी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट क्यों था कि सर अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहां पे आता है प्लस, और sp3 पे जो प्लस चार्ज होता है वो स्टेबल होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वो क्या होता है, sp ग्रेटर देन sp2 एंड sp3। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है बेटा, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। क्लियर है? दूसरा सर बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में कुछ नहीं है, ये बेंजीन रिंग के साथ आएगा, सेम एज इट इज है, डेफिनेशन सेम है, सिर्फ एराइल ग्रुप के साथ आएगा। ये एराइल ग्रुप है, यहां वाला ये जो कार्बन होगा ये होगा बेंजाइलिक कार्बन। कौन सा कार्बन होगा ये, बेंजाइलिक। वही इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या है, sp3, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2। तो यहाँ पे भी वही सब एलिमेंट हो सकते हैं, हेलोजन हो सकता है, OH हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो जैसे भी जो भी अटैच, अगर हेलोजन अटैच है तो दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड, OH अटैच है तो बेंजाइलिक अल्कोहल, और NH2 अटैच है तो बेंजाइलिक अमाइन। क्लियर है? नेक्स्ट सर मैंने लिखा विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होगा बेटा, इसमें डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच होगा ग्रुप, डबल बॉन्ड CH, दिस इज विनाइलिक कार्बन, दिस इज विनाइलिक कार्बन। तो यहां से कोई भी हेलोजन अटैच है तो दिस इज विनाइलिक हैलाइड, अगर OH अटैच है तो विनाइलिक अल्कोहल। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए, एलाइलिक, बेंजाइलिक और विनाइलिक। इनसे आपकी डेफिनेशन आ सकती है, ऑब्जेक्टिव में आपसे इनका एग्जांपल पूछा जा सकता है, या फिर ऊपर जैसे ऐसे कंपाउंड देके क्वेश्चन में और नीचे आपको चारों ऑप्शन में मिल सकते हैं, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, नन ऑफ दीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों क्लासिफिकेशन के पार्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, कोई भी कंपाउंड दे दिया आपको, ये जो क्वेश्चन की बात करें हम, क्या हो सकता है, CH3 CH2 या फिर CH3 लगा दिया यहां पे, एंड डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH2X। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिस कंपाउंड, तो ये क्या होगा, एलाइलिक, विनाइलिक या बेंजाइलिक। तो वही है कि सर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के पास वाला ये कार्बन है, क्या होगा, एलाइलिक, क्योंकि ये ओपन चेन है। अगर हम इसकी बात करें, दूसरा क्वेश्चन, ये क्या होगा, फिनाइलिक, बेंजाइलिक या एलाइलिक। तो ये भी क्या होगा सर, एलाइलिक, क्योंकि सर ये बेंजीन से डायरेक्ट यहां पे अटैच नहीं है हेलोजन, वही ओपन चेन में डबल बॉन्ड के, सॉरी ये अपने क्या बोला, विनाइलिक नॉट एलाइलिक, क्या होगा ये, विनाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है डायरेक्ट, तो कैसा होगा, विनाइलिक। तो इस टाइप के आपसे क्वेश्चन आएंगे और ये इंपॉर्टेंट है तीनों टॉपिक जो आपके क्वेश्चन आने वाले